नमस्कार दोस्तों, बिहार इंटर स्तरीय अभी प्रक्रिया चल ही रही है कि एक और खुशखबरी छात्रों के लिए आ गया है। जी हाँ, बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय काफी सारी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिहार एसएससी का और रेलवे का जो सिलेबस है काफी मिलता जुलता है। और अभी हमारे साथ रेलवे गुरु एस के झा सर है, तो बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, कितना वैकेंसी आ सकता है, कैसे तैयारी करना है, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिहार एसएससी और रेलवे चाहे वो इंटर स्तरीय हो या स्नातक हो, कहीं ना कहीं मिलता जुलता सिलेबस है सर, और रेलवे गुरु कहे जाते हैं। क्या कुछ बोलिएगा? सही मायने में अगर कहिए तो सेम सिलेबस है। जो सिलेबस रेलवे का है वही सिलेबस बिहार एसएससी का है, चाहे वो इंटर लेवल हो चाहे वो ग्रेजुएट लेवल हो, सेम सिलेबस है। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके वहां भी है, यहाँ भी है। वहां भी इंग्लिश नहीं है, यहाँ भी इंग्लिश नहीं है। वहां भी हिंदी नहीं है, यहाँ भी हिंदी नहीं है। वहां करंट अफेयर्स है, यहाँ भी करंट अफेयर्स है। सेम टू सेम सिलेबस है। अगर आप बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, ग्रेजुएट लेवल और रेलवे की बात करें तो अभी आप लोग तैयारी कर ही रहे होंगे बिहार एसएससी इंटर स्तरीय की। कुछ लोग नहीं भी कर रहे होंगे, सब अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोग बौद्ध धर्म को मान रहे हैं, कुछ लोग जैन धर्म को मान रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि भैया ये वैकेंसी कभी नहीं आएगी, भैया अगर वैकेंसी आ गई है तो मानते हैं फिर कि एग्जाम कभी नहीं होगा। एग्जाम हो गया है तो कहते हैं सेटिंग हो जाएगा। फिर अगर सेटिंग हो गया, मान लीजिए कैंसिल हो गया, फिर कहेगा नहीं होगा एग्जाम। फिर अगर रिजल्ट आ गया तो कहेगा हो ज्वाइनिंग नहीं होगा। फिर अगर ज्वाइनिंग हो गया तो कहेगा हो सैलरी देगा कि नहीं देगा। तो एक ये विचारधारा वाले लोग हैं। दूसरे ये विचारधारा वाले लोग हैं कि भैया विधानसभा चुनाव है, बिहार में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात हो रही है, उसका नाम है रोजगार। बेरोजगारी और रोजगार के मुद्दे पर बातें चल रही है। पक्ष हो या विपक्ष हो, आप सभी चीजों में राजनीतिक समझ लगाते हैं। अपने कैरियर को बनाने के लिए भी एक राजनीतिक समझ लगा लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बिहार में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। कुछ पक्ष कह रहा है हमने वैकेंसी दी, विपक्ष कह रहा है हमने वैकेंसी दी। अब साबित करने की बात है कि किसने वैकेंसी दी। तो हमको ऐसा लगता है कि कोई भी पीछे नहीं रहेगा और कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। अभी हर दिन पेपर में खाली यही आ रहा है कि 40,000 ये वैकेंसी, 25,000 ये वैकेंसी, 10,000 ये वैकेंसी, 5,000 ये वैकेंसी। तो आप पेपर पर एसएससी का कितना संख्या रहने वाला है सर? क्योंकि पिछले बार भी देखा गया था, काफी लोग इसमें भाग लिए, लेकिन पेपर जो वायरल है बिहार एसएससी का पेपर लीक से कुछ पुराना ही नाता रहा है, चाहे वो इंटर स्तरीय हो या स्नातक स्तरीय हो। और काफी छात्र डरते भी हैं। ये आता है वैकेंसी, टाइम से तो आ जाता है, लेकिन कितने दिनों में कंप्लीट होगा इसका भी कोई लेखा जोखा नहीं होता है। अभी इंटर स्तरीय का भी एग्जाम नहीं हुआ है सर। कितनी संख्या में आने वाली है और कब तक हो जाएगा, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और ग्रेजुएट लेवल आप जब देखिएगा तो हमको ऐसा लगता है कि अगले 6 महीने में इसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और इसका एग्जाम भी हो जाएगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो वही बात है, विधानसभा चुनाव है। चुनाव है और चुनाव में चीजें वर्दी का सपना पूरा करें तो ऑफिसर्स एकेडमी के साथ हमारे पेड बैच में सिर्फ 2 रुपए में बिहार पुलिस की पूरी तैयारी करें। सभी विषय की पेड बैचेस में क्लास करें, रिवीजन करें, सिर्फ 2 रुपए में। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने आनी ही आनी है। सत्ता पक्ष को ये चीजें साबित करनी है कि वैकेंसी हम दे रहे हैं और हम ही देंगे, तो ये चीजें सामने आएंगी। और हमको ऐसा लगता है कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि 5 साल बाद परीक्षा होगा, मेरा तो होबे नहीं करेगा, हम तो किसी लायक के नहीं है, तो पेपरे में सेटिंग हो जाएगा, तब तो आप घर चले जाइए, घर जाके कोनो दूसरा काम कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको इस वैकेंसी में नौकरी लेना है, क्योंकि अगर 2014 में बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ था, आप याद के वैकेंसी आई थी और उसका एग्जाम हुआ और थोड़ा लेट हुआ, लेकिन सब लोग ज्वाइन कर ली। बिल्कुल। अभी सब लोग हंसी खुशी अपनी सैलरी उठा रहे हैं, जो 2014 वाली वैकेंसी थी। तो ये भी वैकेंसी है, तो आपके सामने चूंकि चुनाव है, तो हमको ऐसा लगता है कि सभी प्रक्रियाएं तेज होंगी और आपको अगले 6 महीने में बिहार में अगर जॉब नहीं लगा तो फिर 2 साल तक आप नौकरी भूल जाइए। फिर अगले 2 साल तक कोई वैकेंसी आने नहीं जा रही है, इसलिए अगले 6 महीना में अपने आप को झोंक दीजिए। हम समाज के शिक्षक सिर्फ पॉजिटिव विचारधारा को परोसते हैं और उम्मीद की किरण लाते हैं। तो आपको भी हम यही उम्मीद देंगे कि अगले 6 महीने में आप अपने मंजिल को पा लीजिए। सर, बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल हो या इंटर लेवल हो, 3 सब्जेक्ट का काफी इसमें क्रेज है सर। वो मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और साइंस हो गया सर। और साइंस आप खुद ही पढ़ाते हैं, तो तीनों को कैसे मेकअप करना है? एक करंट अफेयर्स भी है जो इस समय के बिहार एग्जाम्स में कुछ ज्यादा ही संख्या बढ़ा रहा है सर। क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, मैथ तो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़े। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये सिलेबस है, ये सिलेबस नहीं है, वो सिलेबस है, वो सिलेबस नहीं। पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए, इसलिए कि सिलेबस जो लिखा है वही नहीं पूछेगा, दूसरा चैप्टर जो नहीं लिखा लो वो पूछेगा। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन आप क्लियर कर लिए। दूसरा, अभी आपके पास समय है। अभी फॉर्म मान लिया ग्रेजुएट लेवल का नहीं आया है, एग्जाम का डेट इंटर लेवल का नहीं दिया है, तो अभी आपके पास समय है। आप अपनी तैयारी को 0 to टॉप भी लेकर जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए जो नहीं पढ़ा हुआ उसको पढ़ें। बहुत बच्चे सेट खूब मारते हैं, खाली सेट मारने से
रिजल्ट नहीं होगा। 60 to 70% योगदान कॉन्सेप्ट का है, 30 to 40% योगदान सेट का होता है। तो पहले आप 60% to 70% जिसका योगदान है कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनिए और तब सेट मारिए तो आपको फायदा होगा। सर अगर सेट की बात करें तो आपका जो शॉर्ट वीडियो आता है सर, उसमें आप बोलते हैं कि 5000 लड़के लगभग 12 हॉल में बैठे हुए हैं, तो 5000 लड़कों का जो सेट में एवरेज स्कोर आ रहा है सर अभी कितना है इंटर लेवल में सर? इंटर लेवल में अगर हम एवरेज स्कोर की बात करें तो देखिए, अब मेरे यहाँ, चूंकि मेरे यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है। अच्छा। मेरे यहाँ आपको दो ही टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, एक जो आपसे नहीं बनता है, एक जो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है, एक जो आपको हमेशा आपसे बन जाता है, वो सेट हमारे सेट में क्वेश्चन नहीं रहता है। इसलिए हमारे यहाँ का नंबर थोड़ा कम आता है बच्चों को बोर्ड की अपेक्षा, क्योंकि हम दो टाइप के क्वेश्चन देते हैं, एक जो आपसे नहीं बन रहा है, एक जो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो मेरे यहाँ का जो स्कोर है वो लगभग कम रहता है, हम बार बार कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहता है। तो मेरे यहाँ का स्कोर लगभग 80 से लेकर 110 के बीच में वेरी करता है। मिनिमम ले लेते हैं, जो क्वालिफाई करेंगे, जिनका होना है, वो 75-80 से लेकर 110 तक के बच्चे होते हैं, जिनको हर हाल में जिनका रिजल्ट हो जाना है। क्योंकि मेरे यहाँ आपको जितना नंबर आएगा 20 से 25 नंबर ज्यादा वहां बोर्ड में आपको आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड। लास्ट में क्या कुछ बोलिएगा सर? लास्ट में यही कहेंगे, पॉजिटिव विचारधारा अपनाओ, फाइनली कुछ मिल जाएगा। निगेटिव विचारधारा अपनाओगे, फाइनली तुम्हारे हाथ में एक लड्डू मिलेगा जिसको तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ना खाइले बनेगा, ना निगल्ले बनेगा, ना उगल्ले बनेगा। इसलिए मेरे दोस्त, किसी की बात ना सुनो। अगला 6 महीना डायमंड पीरियड होने वाला है बिहार के बच्चों के लिए, इसलिए शुरू हो जाओ, अभी जागो, अभी उठो और अभी चल पड़ो अपनी मंजिल की ओर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी तो मच। बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ इसके झा सर हैं और सर का साफ कहना है कि अगला जो 6 महीना है वो आपके लिए डायमंड पीरियड होने वाला है। वो चाहे बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बिहार में वैकेंसी काफी मात्रा में आने वाली है। अभी विधानसभा चुनाव भी होने वाला है, तो सरकार का भी यही मंशा है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हम रोजगार देंगे उतना ही ज्यादा हमको फायदा भी होगा। तो बाकी आप इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।